सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एस वाई बी कॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ वन का जो फर्स्ट मॉड्यूल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट वन। उसका आज लेक्चर नंबर 5 लेंगे, जिसके अंदर आज हम अपना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के जो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देखने वाले। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने वैलिडिटी के हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको देख लिया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे वैलिडिटी के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया था। ठीक है, एंड नाउ आज हम ये देखेंगे कि फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस के हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टाइप्स के, उनको आज हम लोग देखने वाले। तो देन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो, सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मतलब फॉर्मेशन के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब क्या कि देखो, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे अगर मान लो आप दुकान में जाते हो दूध लेने के लिए। ठीक है, तो दुकान में जब आप दूध लेने के लिए जाते हो और जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप ओरली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बोलते हो भैया दूध दे दो और आप बोलते हो ये लो पैसा। ठीक है, तो आप ओरली कॉन्ट्रैक्ट को करते हो। ओके, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिटर्न में किए जाते हैं। जैसे अगर मान लो आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो वहाँ पर रिटर्न में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, मान लो आपको लोन लेना है तो आप रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप साइन वाइन करते हो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो देखोगे तो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं हम ओरली करते हैं, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं हम रिटर्न में करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जो हम ना ही बोल के करते हैं ना ही लिख के करते हैं, हम इशारों ही इशारों में कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के देखोगे तो फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वही आज के देखेंगे हम लोग। मतलब वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, कि फॉर्मेशन के हिसाब से किस कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, और कॉन्ट्रैक्ट में भी, ठीक है, मतलब हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मेड इन रिटन और बाय वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, मतलब हो सकता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न में लिखा जाए, मतलब लिखित में आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, या फिर वर्ड ऑफ माउथ, मतलब बोल बोल कर कोई बोल के ओरली आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इन्फ्रेड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी क्या कि किसी की हरकतों की वजह से, यानी सामने वाला आपके लिए कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ इशारे कर रहा है, मतलब इशारों ही इशारों में कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ठीक है, कि कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से भी आपका मतलब अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लोगों के साथ में। ठीक है, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट ना ही बनाया, आपने इशारे दिए, ना ही आपने किसी को कुछ बोला, ना ही आपने लिख के कुछ दिया, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, बट कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आप अपने आप ही उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, तो कैसे होते हैं तो आपको समझाता हूँ। देखो क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइप में देखोगे तो सबसे पहले होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो देखो एक्सप्रेस का मतलब होता है जताना, दिखाना। ठीक है, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिखाते हो, यानी बताते हो कि भैया मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कैसे बताते हो, ओरली या फिर रिटर्न में कि हाँ भैया मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सामने वाले को बोलकर या फिर सामने वाले को लिखित में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। जैसे आप रिटर्न में कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसको एक्सप्रेस बोला जाएगा, ओरल में कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसको भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। ठीक है, तो देखो लिखा है, व्हेन द ऑफर एंड और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। ठीक है, मतलब सेक्शन 9 के हिसाब से बोला गया है कि जब कोई भी मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो रहेगा, कोई भी प्रोमिसेस जो रहेंगे, जब वो वर्ड्स में बनाए जाते हैं, वर्ड्स मतलब वो रिटर्न में भी वर्ड्स होते हैं या फिर ओरली भी वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोमिसेस जब इस तरीके से किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे टाइम पर उसे एक्सप्रेस बोला जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रॉमिस एंड एक्सप्रेस प्रॉमिस रिजल्ट इनटू एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब एक्सप्रेस प्रोमिसेस होते हैं तो उन्हें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, जब दो एक्सप्रेस प्रोमिसेस मिल जाते हैं तो फिर वहाँ पर एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। सेक्शन 9 के हिसाब से यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, कि मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे बोलकर या फिर लिख कर। ठीक है, वो रिटर्न में भी हो सकता है या फिर बोलकर भी हो सकता है ओरली। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर जब भी प्रोमिसेस बोल के वर्ड्स का इस्तेमाल करके किए जाते हैं तो उसे एक्सप्रेस बोला जाता है, उस प्रॉमिस को एक्सप्रेस प्रॉमिस। और जब ऐसे एक्सप्रेस फॉर्मेट्स आते हैं तो वो रिजल्ट करते हैं एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो मे बी आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया होगा। जब आप लिखित में या फिर ओरली आप कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हो तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ओके, नाउ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट को इशारों ही इशारों में बना देते हो। मतलब क्या, ना ही आपने कुछ बोला, मतलब आपने वर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने ना ही कुछ बोला ना ही आपने कुछ लिखा, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन गया सामने वाले के साथ में। ठीक है, आपने इशारे दिए और वो इशारा समझ
समझ के आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो जैसे रहता है ना, आप लोग जाते हो, आप लोग कहीं को मान लो आपको किधर जाना रहता है, ठीक है, तो आप सामने वाले रिक्शा वाले को सिर्फ हाथ दिखाते हो, ठीक है, जैसे हाथ दिखाते हो तो रिक्शा वाला समझ जाता है हाँ भाई कि तेरे को जाना है रिक्शे के अंदर। रिक्शा वाला रुक जाता है, आप रिक्शे में बैठ जाते हो और फिर रिक्शा वाला आपको इधर छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही आपने कुछ बोला, आपने वर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने इशारों ही इशारे में कॉन्ट्रैक्ट्स को बना दिया, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर हो सकता है मान लो जहाँ पर आपको रिक्शा वाला रोक देगा, तो ऐसे टाइम पर आप कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि भाई पैसा किस बात के, मैंने तो तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, ना ही ओरली ना ही रिटर्न में। तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने इशारों ही इशारों में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। वेयर द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड, मतलब वर्ड्स के अलावा अगर किसी और तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड सेक्शन 9 के हिसाब से, कि जो प्रॉमिस रहेगा उसको हम इम्प्लाइड बोलेंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्लाइड की वजह से बना है, मतलब इशारों ही इशारों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोला गया है, मतलब काफ़ी बेकार बेकार एग्जाम्पल है, जैसे गेट इनटू अ पब्लिक बस, आप पब्लिक बस में डायरेक्ट घुस जाते हो, ठीक है, और उसके बाद तो वहाँ पर आप डायरेक्टली घुस जाते हो, ठीक है, तो जो कंडक्टर था वो समझ जाता है आपको जाना है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है। टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है, आप जाते हो रेस्टोरेंट के अंदर, बोलते हैं एक चाय दे दे एक, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी वाहियात से एग्जाम्पल है, बट कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जहाँ पर आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, ओके, तो इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एक और होता है जिसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, आपको वो भी बता देता हूँ। देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक और टाइप होता है, उसी के अंदर आता है। तो देखो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आप, मतलब मैं आपको यहाँ पर आपकी बुक में नहीं बताया गया बट मैं आपको बता दे रहा हूँ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो टैसिट में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो ये आप हो, ठीक है, आप हो एक नेचुरल ह्यूमन, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन हो जो सांस ले सकता है, ठीक है, और जब एक नेचुरल ह्यूमन जो रहता है वो बिना किसी वर्ड के, मतलब बिना कुछ बोले बिना कुछ लिखे एक आर्टिफिशियल ह्यूमन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पर भी आप इशारों ही इशारों में कॉन्ट्रैक्ट को कर लेते हो, मतलब बिना वर्ड के ही आप इस्तेमाल कर कॉन्ट्रैक्ट को कर लेते हो, तो ऐसे टाइम पर उसे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। जैसे कि अगर मान लो हमने देखा होगा ये रहता है ना, जैसे आपको एग्जांपल है, जैसे एटीएम मशीन है, ठीक है, अब एटीएम मशीन जो है वहाँ पर आप जाते हो, अब एटीएम को आर्टिफिशियल ह्यूमन बोला गया है, ठीक है, मान लो जैसे आरटीएम वो मतलब एक नकली इंसान है, ठीक है, वो इंसान नहीं है, एक नकली इंसान है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है, आप एटीएम में जाते हो, एटीएम को आप बोलते हो, ये एटीएम के अंदर कार्ड डालते हो, अपना पिन डालते हो, अमाउंट लिखते हो, मतलब लिखते भी नहीं हो आप, सिर्फ टाइप करते हो, आप ना ही कुछ बोलते हो, वर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं करते हो आप, ठीक है, बट वहाँ पर जो रहता है वो जो एटीएम रहता है वो आपको पैसे दे देता है, ठीक है। या फिर आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अच्छा एग्जांपल, ये बेकार एग्जांपल है। देखो अच्छा एग्जांपल, जैसे अगर मान लो आपने देखा होगा ये रहता है ना एक गेम, मतलब वेट, जो वजन रहता है ना, वजन गिनने वाला मशीन रहता है, ऐसे जो स्टेशन की इधर रहता है ना, आपको देते 5 रुपये देकर आपको वजन बताता है, मशीन रहता है ऐसे स्टेशन की इधर, आपने देखा होगा, तब 5-10 रुपये देकर आपका वजन गिनते हैं, ठीक है। तो अब होता है क्या, मान लो काफ़ी जैसे मशीन रहती है, सिर्फ मशीन ही रहता है, वो छोटा वाला नहीं बात करो जो सिर्फ छोटा सा रहता है, ऐसे बड़े बड़े मशीन रहते हैं ना वजन वाले, ठीक है, स्टेशन की रहता है, बड़े बड़े स्टेशन की इधर रहता है, पहले रहता था, अभी उतना नहीं रहता है। तो ये जो वजन गिरने वाला जो मशीन रहता है, अब देखो होता है क्या, इसके अंदर अगर आप 5-10 रुपये डाल दोगे तो आपका ये वजन बता देता है, ठीक है। तो अब मान लो आप क्या करते हो, आप इसके ऊपर चढ़ जाते हो, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हो और इसके अंदर 5 रुपये डाल देते हो, ठीक है। अब देखोगे 5 रुपये डालने का मतलब क्या हुआ, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भैया 5 रुपये दे रहा हो, तू मेरा वजन बता मेरे को, ठीक है। तो आप उस आर्टिफिशियल पर्सन के साथ में आप एक नेचुरल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो भी इम्प्लाइड तरीके से बिना किसी वर्ड के इस्तेमाल किए, तो ऐसे टाइम पर आप कहलाओगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको जो है वो वजन नहीं बताता है वो मशीन, तो ऐसे टाइम पर आपके ऊपर ये हक है, आपके पास ये राइट है कि आप चाहो तो कोर्ट के ऊपर केस कर, मतलब कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो कि ये देखो ये जो मशीन है इसने मेरे से पैसे तो ले लिए लेकिन मेरा वजन नहीं बताया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आपके पास ये हक है कि आप अपने पैसे वापस से मांग सको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक टाइप होता है, ओके, मे बी आपको समझ आ गया होगा, वैसे तो बुक में नहीं था फिर भी बता दिया आपको ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो देखो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, देखो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर होता क्या है कि ना ही आप चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब जैसे मान लो ये आप हो, ये कोई और है, ठीक है, ना ही आप एक दूसरे को जानते हो, कोई पहचान नहीं है, आप इसको ना पहचानते हो, ना ही आप, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लो आपको रास्ते में एक फ़ोन गिरा हुआ मिलता है, ठीक है, आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, आपको एक रास्ते पे एक फ़ोन गिरा हुआ मिल जाता है कि अरे ये क्या है, ये तो फ़ोन गिरा हुआ है, ठीक है, ओप्पो का फ़ोन मिल गया आपको, अरे भाई ओप्पो का फ़ोन मिल गया मेरे को, 20,000 वाला फ़ोन मिल गया है, ठीक है। अब
आप क्या करोगे, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या करोगे, सोच रहे हो कि भैया सिम निकालेंगे रख लेंगे अपने पास चुरा कर, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है। देखो मतलब देखो लॉ जो हमको क्या कहता है कि अगर आपको कोई दूसरे की कोई प्रॉपर्टी मिलती है, दूसरे की कोई चीज़ मिलती है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये जो चीज़ है वो उस पर्सन को दे दो, ठीक है, उस पर्सन को ढूंढ ढांड कर आप उसको ये जाकर दे दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है कि देखो लॉ जो है उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट बना दिया उस पर्सन के साथ में कि अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये आपको ये फ़ोन मिल गया है, तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो इस आदमी को ये फ़ोन दोगे, ठीक है। तो कल को अगर मान लो इस आदमी को पता चल जाता है कि ये फ़ोन जो है ये तो आपके पास है, तो ऐसे टाइम पर वो केस कर सकता है आपके ऊपर कि देखो भैया इसके पास फ़ोन है, ये फ़ोन मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर लॉ जो रहेगा वो बोलेगा कि हाँ भाई तुम्हारे बीच में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ ने तुम्हारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपने नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है। लॉ आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है आप दोनों के बीच में, लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया आप दोनों के बीच में कि भैया आपको फ़ोन मिल गया, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये फ़ोन जो है रहेगा उसके ओनर को दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ कॉन्ट्रैक्ट जब बनाता है दो लोगों के बीच में तो उसे हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ओके। तो इसको बोला जाता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये भी कह सकते हो कि बिना वर्ड्स के ही होते हैं, मतलब आपने वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए, कुछ भी नहीं हुआ, आपने ना ही कुछ बोला, ना ही इशारे इशारे हुए, कुछ तो हुआ ही नहीं, अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का इम्प्लॉयडी कॉन्ट्रैक्ट इसको भी बोला जाता है, ओके। तो लिखा है सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्प्लाइड बाय लॉ, यानी क्या कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन्हें लॉ इम्प्लाइड करता है, मतलब लॉ इन्हें बनाता है कि लॉ जो रहता है वो आपको बोलता है कि देखो अगर आपको दूसरे की प्रॉपर्टी मिलती है तो ऐसे टाइम पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके ओनर को ये दोगे, ठीक है। तो मतलब आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपके और उस ओनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आप जो है उसकी ये प्रॉपर्टी उसको दे दोगे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कौन बना दिया, लॉ ने बना दिया, वो भी बिना कुछ बोले ही, ठीक है, बिना वर्ड्स के इस्तेमाल किए इम्प्लाइड तरीके से, तो इसलिए इसे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट बट इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तो नहीं है बट लॉ ने इसे बना दिया है, ठीक है, वो भी बिना वर्ड्स का इस्तेमाल किए इम्प्लाइड तरीके से ही। देयरफॉर ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल बट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इन नेचर, ठीक है, मतलब कॉजी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर की कॉजी तरीके से नेचर में है कि अगर मान लो आप मतलब ऐसे देखो तो कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट तो हुई नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल तरीके से कि कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ऑब्लिगेशन क्रिएट की गई है, बट कॉजी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर है कि भैया लॉ ने आपके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट का नेचर बना दिया, मतलब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बना दी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये फ़ोन जाकर दे दोगे, ठीक है। अगर लॉ को पता चलता है, मतलब पुलिस को पता चलता है कि आपको फ़ोन मिला और आप चुरा कर रख लिया, तो ऐसे टाइम पर आपसे वो ले लिया जाएगा प्रॉपर्टी, वो जो भी चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज रिसेंबल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, मतलब जो भी पार्टीज रहेंगी वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ही दिखाई जाएगी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ट्रेड्समैन का, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि देखो टी अ ट्रेड्समैन, मतलब ये मान लो जिसका नाम टी है, ठीक है, मतलब ट्रेड्समैन है, कोई सामान बेचने वाला है, ठीक है। लीव्स गुड्स एट सीज हाउस, मतलब ये जो है ये मान लो इसका नाम सी है, ठीक है। तो इसके घर के इधर ही अपना सामान तरह छोड़ के चला जाता है, मतलब इसको बाथरूम लगता है तो तरह बोलता है कि इधर ही सामान छोड़ देता हूँ और तरह बाथरूम करके आता हूँ, ठीक है। तो ये चला जाता है इधर टॉयलेट के इधर, ओके। अब होता है क्या, सी जो होता है ट्रीट करता है गुड एज इज ओन, मतलब क्या कि अब सी सोचता है ये जो आदमी रहता है बोलता है अरे ये क्या, ये तो जो सामान है मतलब मान लो इसमें फल वाले आम वाम वाले, तो ये सोचता है अरे ये क्या, ये तो मेरे इधर सामान छोड़ के चला गया, एक काम करता है इसमें से तरह चुरा के खा लेता हूँ, अपना ही सामान समझ के खा लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो सी रहता है वो सामान को अपनी तरह इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सी जो रहता है इज बाउंड टू पे फॉर द गुड इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये जो सी है इसने आम चुरा कर खा लिए है इसमें से, तो यहाँ पर देखोगे तो लीगली इसके ऊपर ही आप एक कह सकते हो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि अब सी और जो ये जो टी है इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। मतलब ऐसे कहोगे तो इन दोनों के बीच में कोई भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं है, बट यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है सी और टी के बीच में, जिसकी वजह से अब ये सी को जो है पैसे देने पड़ेंगे टी को, ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि इसने इसके प्रोडक्ट जो है जो भी सामान है गुड्स है उसने इस्तेमाल किए है, ठीक है, यूज़ किया है, जिसकी वजह से अब इसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन बना रहा है इन लोगों के बीच में, तो लॉ बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मे भी आपको समझ आ गया होगा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नाउ अब देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से देख लेते हैं कि अब परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से मतलब क्या है कि देखो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि
देखो काफ़ी सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो दोनों पार्टीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो दोनों पार्टीज़ अपने अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देती है, मतलब उनका जो भी ऑब्लिगेशन रहता है, जो भी उनका ड्यूटी रहती है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो उसको फुलफिल कर देती है, कंप्लीट कर देती है, डन कर देती है, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक टाइप से कह सकते हो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसमें दोनों पार्टीज़ अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर देती है। काफ़ी सारे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों ही पार्टीज़ अभी अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की रहती, अभी आगे करने वाली है, ठीक है, दोनों पार्टीज़ का भी ऑब्लिगेशन बाकी है कंप्लीट होना, ठीक है, अभी परफॉर्म नहीं हुआ है उनका ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का फिर कह सकते हो परफॉर्मेंस के हिसाब से कि अभी दोनों पार्टीज़ का ही ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो तो अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कभी होता है कि एक ही आदमी ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी किया और दूसरा आदमी ने अभी अभी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से भी काफ़ी सारे टाइप्स के जो रहते हैं एग्रीमेंट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मेनली देखो तो दो ही टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट इसमें और भी दो आते हैं टाइप्स, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ओके। तो यहाँ पर अब देन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन से टाइप्स के मतलब अपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मेनली दो होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो देखो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखो एग्जीक्यूटेड वर्ड इसका मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है, डन हो जाना, जब बोलते हैं ना अपना काम खत्म हो गया काम, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है दो लोगों के बीच में, जब दोनों पार्टीज अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा कर देती है, मतलब क्या कि मेरी जो ड्यूटी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि मेरे को ये करना था और सामने वाले की जो ऑब्लिगेशन थी कि उसको वो करना था, दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया, दोनों ने अपने अपने जो भी ड्यूटी थी उसको पूरा कर दिया, जिसके बाद आप कह सकते हो एक टाइप से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, पूरा डन हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट अपना, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एग्जीक्यूटेड मीन दैट विच इज डन, जो हो चुका है, डन हो चुका है, उसको एग्जीक्यूटेड बोला जाता है। तो एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्मेड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, जहाँ पर दोनों जो पार्टीज रहती है कॉन्ट्रैक्ट की वो अपने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देती है, तो ऐसे टाइम पर परफॉर्म कर देती है, तो ऐसे टाइम पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया है कि मान लो जैसे ये ए है, ठीक है, ये ए है, ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी, जो ए है वो एग्री होता है कि मैं बी को अपनी कार बेच दूंगा, ठीक है, कितने रुपए में बेचूंगा, 50,000 रुपये में बेचूंगा, ठीक है। बी भी एग्री कर लेता है, ठीक है मैं प्राइस दे दूंगा इतना रुपया, 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो बी जो रहता है वो बोलता है ठीक है मैं 50,000 रुपये दे दूंगा, ओके, और उसके बदले में मेरे को कार चाहिए, ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ओके। अब होता है क्या है, देखो व्हेन बोथ द पार्टीज परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, दोनों अगर मान लो अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देती है, यानी क्या बी 50,000 रुपये दे देता है ए को, एंड ए जो रहता है वो भी अपनी गाड़ी की चाबी यानी गाड़ी जो रहता है वो बी को दे देता है, दोनों अपने अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देते हैं, तो ऐसे टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा एग्जीक्यूटेड है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड ऐसे टाइम पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बोला जाएगा ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज ने अपना अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया है, ओके। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो देखो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी परफॉर्म हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, ठीक है, मतलब अभी परफॉर्म हुआ नहीं है। जैसे कि कार का ही देखो, अगर मान लो कि अभी दोनों के बीच में डील चली है लेकिन अभी दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किया, यानी ना ही बी ने पैसे दिए हैं ना ही ए ने चाबी दी है, तो ऐसे टाइम पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसको बोला जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं, अभी एग्जीक्यूटरी प्रोसेस में, मतलब अभी चल रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फिर बोला जाएगा ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब दोनों ही पार्टीज की जो ऑब्लिगेशन है वो अभी बाकी रहती है होना, ठीक है, परफॉर्म होना अभी हुई नहीं रहती है दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और जब दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। देखो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है कि एग्जीक्यूटरी मींस दैट विच रिमेन टू बी कैरियड इनटू इफेक्ट, मतलब क्या कि जो अभी बाकी ये होना, ठीक है, अभी बाकी ये करना अभी होने वाला है आगे, ठीक है, तो ऐसे चीज को एग्जीक्यूटरी बोला जाता है, ओके। तो देखो लिखा है एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच बोथ द पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, यानी क्या कि अभी उनको परफॉर्म करना बाकी है उनके ऑब्लिगेशंस को, ठीक है, जब दोनों पार्टीज को, तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है कि अभी बाकी है करना ऑब्लिगेशंस को, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, दोनों पार्टीज ने अभी अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया है, जब हो जाएगा तब वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन जब अभी हुआ नहीं है एग्जीक्यूटरी प्रोसेस में है, मतलब कि अभी परफॉर्म उनकी ऑब्लिगेशंस को नहीं किया गया है, तो ऐसे टाइम पर अभी के टाइम पर उससे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, देखो मान लो कि यहाँ पर ए जो है एग्री होता है, ठीक है, ये ए है, एग्री टू टीच, ठीक है, बी, मतलब यहाँ पर रुको अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो मैं हूँ, मैंने आपको मतलब आपने मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोला कि देखो भैया आप तो ऑनलाइन पढ़ाते हो, एक काम करो हमको जो है ऑफलाइन भी पढ़ा दो, हमारे घर पे आ जाओ, या फिर हम आपके घर के इधर आ जाएंगे और आप हमको अपने घर पे आराम से ऑफलाइन में पढ़ा देना, ठीक है, बैठकर हम आपको पैसे देने के लिए भी तैयार है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई, जब इतना ही बोल रहे हो तो पढ़ा देंगे तुमको, ठीक है, ऑफलाइन में भी। अब होता है क्या है कि मैं तैयार हो जाता हूँ, असली में नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसे ही, ठीक है, ये काल्पनिक कहानी है खाली, तो इसको काल्पनिक ही रहने दीजिए। तो अब मैं तैयार हो जाता हूँ ऑफलाइन के लिए, ठीक है, तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं तुमको ऑफलाइन पढ़ा दूंगा, ओके। तो अब ये जो ए है, मान लो ये मैं हूँ, ये एग्री हो जाता है बी को कि ठीक है मैं तुमको पढ़ा दूंगा, ठीक है, कितना रुपया लूंगा मैं तुमसे, ठीक है, पैसा भी लूंगा, फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा, ओके, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँगा, ओके। तो मैं तुमको पढ़ा दूंगा, ठीक है, जो भी फीस रहेगी ट्यूशन फीस मैं तुमसे लूंगा और उसके बाद तुमको मैं पढ़ा दूंगा, ओके। अब होता है क्या, देखो यहाँ पे लिखा है कि ए एग्री टू टीच बी फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, कि अगले साल का जो भी पढ़ाई लिखाई होगा मैं तुमको करवा दूंगा। अभी ये साल तो मान लो खत्म हो गया है, तो अब नेक्स्ट ईयर से मैं तुमको चालू कर दूंगा पढ़ाई लिखाई करवाना, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का जो भी रहेगा, ओके। तो मैंने आपको ये बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं तुम मुझको ट्यूशन फीस दोगे, मैं तुमको एजुकेशन मतलब पढ़ा दूंगा, ठीक है, ट्यूशन दे दूंगा तुमको, ओके। तो अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया है, ए एग्रीज टू टीच बी फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर एंड बी एग्रीज टू पे हिम हिज ट्यूशन फी, ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया। अब होता क्या है, देखो इन दिस केस नाइदर पार्टी हैज परफॉर्मेड देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या देखो कि अब यहाँ पर आप देखोगे तो ना ही मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, मैंने क्या बोला, मैं अभी अगले साल का जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर रहेगा वहाँ से मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट ईयर से आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है। आपने भी बोला ठीक है मैं आपको ट्यूशन फी दे दूंगा, ये नहीं कि आपने दे दिया है मुझे फीस, आप भी दे दोगे, जब मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा तब आप मेरे को भी फीस दे दोगे, ठीक है। तो दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है, बट क्या दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है, ना ही आपने मुझे अभी पैसे दिए हैं, ना ही मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर अभी कुछ भी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी होना बाकी है, हमारे ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना बाकी है, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बोला जाएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि दे विल बी परफॉर्म एट द फ्यूचर डेट, कि ये जो परफॉर्मेंस इनकी जो ऑब्लिगेशंस है वो फ्यूचर में इन लोग परफॉर्म करेंगे, अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशंस है हमारे उसको फुलफिल नहीं किया, ठीक है, मतलब कह सकते हो परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, कि हम बाद में अभी फ्यूचर में अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और भी दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको हम मतलब एग्जीक्यूटरी के अंदर ही आते हैं, एग्जीक्यूटरी या फिर एम्प्लॉयड के अंदर, देखो बताता हूँ आपको, देखो क्या होता है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में समटाइम्स भी पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी, मतलब क्या, देखो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पार्टली एग्जीक्यूटेड हो और पार्टली एग्जीक्यूटरी हो, मतलब क्या कि हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक आदमी तो अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दे लेकिन दूसरा आदमी अपनी ऑब्लिगेशन को एग्जीक्यूटरी में ही रख दे, मतलब कि बाद में अभी पूरा करेगा वो, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि आपने मुझे एडवांस में ही पैसे दे दिए, ठीक है, एडवांस में ही आपने फीस दे दी कि लो साल का पूरे साल का फीस एक ही बार में आपने दे दिया मुझे, और मुझे कहा कि अब पूरे साल मुझे आप पढ़ा देना, मैंने बोला ठीक है पढ़ा दूंगा, ठीक है, बट क्या मैंने अभी पढ़ा दिया, मैं पढ़ा दूंगा बाद में, मतलब पूरे साल में पढ़ाऊंगा ना, अभी तो पूरा साल बीता ही नहीं है, ठीक है, तो अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा साल, ओके। तो मैंने अभी अपना ऑब्लिगेशन को पूरा किया नहीं, एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप कहोगे कि एक आदमी ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, परफॉर्म कर दिया है अपनी ऑब्लिगेशन को, लेकिन दूसरे पर्सन ने अभी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आधा एग्जीक्यूटेड है आधा एग्जीक्यूटरी है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन्हें हम यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, जिसके अंदर एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर देती है लेकिन दूसरी पार्टी नहीं करती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी होता है, एक और सिनेरियो भी होती है जिसको हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, जब उसके अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टीज अपना परफॉर्म कर देती है तो उसे बायलैटरल बोला जाता है, जब दोनों पार्टीज अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर देती है तो उसे बायलैटरल बोला जाता है। और जब एक ही पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करती है और एक पार्टी जो रहती है वो एग्जीक्यूटरी में ही रह जाती है कि अभी उसने परफॉर्म नहीं किया, फ्यूचर में करेगा, तो उसे यूनिलैटरल बोला जाता है, ठीक है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या फिर यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा कितने परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या क्या टाइप्स होते हैं। नाउ यहाँ पर आपको सारे जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वो समझ आ गए होंगे। अब एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो टोटल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखो टोटल तीन बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। एक उनकी वैलिडिटी के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, उनकी फॉर्मेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, और उनके फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है, किस तरीके से वो बन रहे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब परफॉर्म किए जा रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है।
तो देखो वैलिडिटी के हिसाब से सबसे पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो वो वैलिड होता है, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में तो वैलिड था, बाद में वो वॉइड बन गया सर्कमस्टेंसेस के चेंज होने की वजह से, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट मतलब क्या, जो शुरुआत से ही वॉइड होता है एंड उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि एक पार्टी की ओपिनियन के ऊपर रहता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकता है या फिर उसको चाहे तो अवॉइड करके वॉइड बना सकता है उसको, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो, मतलब खराब आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपके एग्रीमेंट के अंदर खराब एक्टिविटीज़ है, ठीक है, किसी की सुपारी दे रहे हो, वो सारी चीज़ें, तो वो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते, इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं कि वो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है। उसके बाद अनएन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या, जो मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट अब इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो उसे अनएन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ओके। उसके बाद अगर आप फॉर्मेशन के हिसाब से देखें कि किस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस हिसाब से अलग अलग टाइप से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स की वजह से बन रहा है, यानी लिखत में या फिर ओरल में आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, रिटन में या फिर ओरल में, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि अदर देन वर्ड होता है, मतलब वर्ड के बिना अलावा आप दूसरी किसी चीज़ के इस्तेमाल से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इशारों में या फिर और भी किसी तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट को करते हो बिना किसी वर्ड का इस्तेमाल किए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लॉ आपसे करवाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉ आपका कॉन्ट्रैक्ट बनवा देता है दो लोगों के बीच में, ये कोई असली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये कौन सी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है, ठीक है, मतलब लॉ बना देता है आप दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसे हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये भी एक टाइप का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है, ओके। इसमें भी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, दो लोग अपने आप को पहचानते नहीं फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ओके। उसके बाद टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जब एक नेचुरल ह्यूमन आर्टिफिशियल ह्यूमन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है इम्प्लाइड तरीके से बिना वर्ड का इस्तेमाल किए, तो उसे बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसके बाद देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर देती है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अभी दोनों पार्टीज अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं की रहती है, ठीक है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक आदमी ने तो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी कर दी है, दूसरे आदमी ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी नहीं की रहती है। और बायलैटरल का मतलब होता है दोनों ने कर दी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा, ठीक है। तो ये होते हैं परफॉर्मेंस और वैलिडिटी और फॉर्मेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो, ठीक है। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है, अब यहाँ पर अपना फर्स्ट चैप्टर तो फिनिश हो जाता है, अब नेक्स्ट चैप्टर अपना नेक्स्ट लेक्चर से चालू हो जाएगा। तो आपको अगर नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है। अकेले वीडियो को देखते हो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी वीडियोज़ को देख सके। एंड क्योंकि देखो काफ़ी बार होता है लोग वीडियो को सर्च मारते हैं और वीडियोस नहीं आ पाती है लिस्ट में, मतलब सर्च लिस्ट में, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उन लोग भी वीडियोस को देख सके। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ अगर चाहिए रहेगा, मतलब आज के लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर देना, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ नोटिफिकेशन देनी रहेगी तो वहाँ पर भी दे देंगे, तो वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर देना। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो, अपलोड होने के 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आ गई हो, तो यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।